मैथमेटिशियन लियनहार्ड आयलर, उसने ये मैथमेटिकल फॉर्म बताई थी। तो ये फंक्शन कुछ डिफाइन इस तरह किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/r, और हमारे जो सेट यूज हुए हैं वो R to R। तो इसमें हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। तो हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ी थी डोमेन की कि वो वाली वैल्यूज़ को मिला के ऐसी कलेक्शन, यानी ऐसी वैल्यूज़ की कलेक्शन जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो, तो उन वैल्यूज़ को मिला के अगर सेट बना दिया जाए तो वो डोमेन बन जाता है। तो अगर यहाँ पे आप चेक करें सेट ऑफ रियल की 1 by 1 वैल्यू आप रख के चेक करें, यहाँ पे x की जगह आप 1 के साथ रिप्लेस करें, 1.1 रखें, कुछ भी आप वैल्यू रखें, तो उसके रिटर्न आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब कि वहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफाइन है। एक ऐसी वैल्यू है जो आप यहाँ पे अगर रखें, मतलब x को उस वैल्यू के साथ अगर रिप्लेस करें और वो वैल्यू सेट ऑफ रियल की है, तो वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। और वो क्या है, 0, कि x की जगह अगर हम 0 रखें, मतलब इस फंक्शन में हम x को 0 के साथ रिप्लेस करें, मतलब इसकी इनपुट अगर हम 0 दें तो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब होगा कि 0 को हम डोमेन में नहीं ले सकते, इसके रिटर्न हमें कोई ना कोई वैल्यू नहीं मिल रही। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज R माइनस सिंगलटन 0। ये सेट है और उसमें से ये वाला सेट सिंगलटन सेट एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, 0 है। इसको निकाल दें सेट ऑफ रियल में से, तो जो बाकी आपका सेट बचेगा वो फंक्शन की क्या है, डोमेन है। कोडोमेन क्या होगी, सेकंड सेट जो होता है वो कोडोमेन कहलाता है। रेंज, तो रेंज भी क्या है, क्योंकि 0 के अलावा जितनी वैल्यू हैं आप 1 by 1 आप यहाँ पे चेक करें तो आपको पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल जो है वो जनरेट हो रहा है। यानी कोई एक भी ऐसा नंबर नहीं है सेट ऑफ रियल में जो हम इस x की जगह हम डिफरेंट इनपुट दे के वो आउटपुट ना ले सकें। पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल जो है वो जनरेट किया जा सकता है। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, सेट ऑफ रियल है। सेकंड एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। यानी एक फंक्शन था जिसको कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी, कोडोमेन तो सेकंड सेट है, सेट ऑफ रियल है। रियल वैल्यू फंक्शन की अगर बात हो रही है तो कोडोमेन तो सेट ऑफ रियल ही होगा। हम मेन चीज़ें होती हैं डोमेन एंड रेंज। तो अब इसमें हमने पढ़ा था कि हम वो वाली वैल्यू निकाल लेंगे फंक्शन में से जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए या कोई कम्प्लेक्स वैल्यू आए। क्यों, क्योंकि फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है। इसका मतलब है कि हम सेट ऑफ रियल की जब इनपुट देंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो सेट ऑफ रियल में से मिलनी चाहिए। तो अगर कम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है तो वो हम डोमेन में नहीं ले सकते। तो डोमेन में हम वो वाली वैल्यू लेंगे जहाँ पे फंक्शन डिफाइन भी हो और कम्प्लेक्स नंबर भी ना दे, ठीक है। तो फंक्शन कुछ डिफाइन इस तरह था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह -3 रखें, x की जगह अगर हम -3 रखें तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, -3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0। मतलब फंक्शन क्या है, -3 पे डिफाइन है। मीन्स -3 इज द पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, कि -3 इस फंक्शन की डोमेन का हिस्सा बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 रखें तो 4 रखने से आंसर क्या बन रहा है, सॉरी -4 अगर हम रखें तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 5 स्क्वायर रूट, तो कोई ना कोई रियल नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि -4 जो है वो भी इस फंक्शन की डोमेन का हिस्सा बनेगा। इसी तरह अगर हम प्लस का 3 यूज करें आंसर 0 मिलेगा। फंक्शन डिफाइन है, मतलब सेट ऑफ रियल में से ही, यानी यहाँ पे माइनस इस सेट में से प्लस का 3 उठाने से फंक्शन यहाँ पे पुट करने से जो वैल्यू मिल रही है वो इसी सेट की ही मिल रही है। तो इसका मतलब है 3 पे भी फंक्शन डिफाइन है। प्लस का 4 चेक करें तो वहाँ पे भी फंक्शन डिफाइन है, कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। बट अगर हम यहाँ पे -2 रखें, यानी -3 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखें, अब -3 से बड़ी वैल्यू क्या है, -2.9 अगर कर लें, तो अगर -2.9 भी यहाँ पे रखा जाए, उसका स्क्वायर किया जाए, तो उसमें से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमें स्क्वायर रूट में वैल्यू मिल रही है ना, वो नेगेटिव के साथ मिल रही है। तो अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव के साथ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि वो कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो कम्प्लेक्स नंबर तो इस सेट में लाई नहीं करता ना,
तो ये वाली इनपुट जो है, यानी जिस इनपुट से हमें इस तरह की आउटपुट मिल रही है, वो वाली इनपुट हम फंक्शन में से निकाल लेंगे, क्योंकि इनपुट आपकी डोमेन होती है, आउटपुट रेंज होती है। तो इसका मतलब है कि -3 से अगली जो वैल्यू है, अगर हम देखें यहाँ पे अगर मैं -2 यूज़ करूँ स्क्वायर रूट में, अगर हम x की जगह -2 रखें तो -2 का स्क्वायर -9, तो क्या बन रहा है, -2 का स्क्वायर 4 -9, तो माइनस का 5 स्क्वायर रूट में आ रहा है। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 साथ आयोटा आ रहा है। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। ये वाला नंबर जो है ये सेट ऑफ रियल में लाई नहीं करता, क्योंकि सेट ऑफ रियल इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है ये सेट ऑफ रियल में लाई नहीं करता। तो लिहाजा जिस एलिमेंट्स की, यानी जिस इनपुट से हमें ये वाला नंबर मिला है, वो इनपुट हम फंक्शन में से की डोमेन में से निकाल देंगे, ये हम नहीं यूज़ कर सकते। तो ये क्या किस इनपुट पे ये वाली आउटपुट मिली थी जी, -2, ठीक है। तो इसी तरह -3 से बड़ी कोई भी वैल्यू, -2 हो, -1 हो, 0 हो, 1 हो, प्लस का 2 हो, या 2.9 हो, या 2.99, यानी 3 से थोड़े से पहले की वैल्यू अगर आप रखें तो वहाँ पे जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो कॉम्प्लेक्स एंट्री दे रहा है, तो लिहाजा वो हम डोमेन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो इसलिए हम इस सेट को क्या लिखते हैं, अगर इंटरवल फॉर्म में हम लिखें तो -∞ to -3, अब -3 इस सेट का डोमेन का हिस्सा है। यूनियन 3 मतलब ये देखें ना, दरमियान में जो हिस्सा है वो निकाल दिया गया है। इसका मतलब है कि ये जो x है आपकी, वो किस तरह का सेट बना है, x ग्रेटर आर इक्वल -3 लेस आर इक्वल x ग्रेटर आर इक्वल 3 लेस आर इक्वल -3। तो ये जो आपकी डोमेन है वो कैसी है कि आप -3 ले सकते हैं या -3 से कोई छोटी वैल्यू, क्योंकि अगर हम रियल लाइन पे बात करें, ठीक है, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 एंड 4, ठीक है। तो राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से हमेशा ग्रेटर ही होता है। तो हम यहाँ से ये वाली एंट्री ले सकते हैं इनपुट में, और इससे आगे की जो वैल्यू है वो हम इनपुट में ले सकते हैं, और जहाँ से 3 और 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम इनपुट में रख सकते हैं। 3 या 3 से बड़ी वैल्यू, -3 या -3 से छोटी वैल्यू रखने से फंक्शन में x को रिप्लेस करने से जो आपको वैल्यू मिल रही है वो इसी ही सेट की मिल रही है और फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी डोमेन का हिस्सा बन जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये है। अब रेंज क्या है कि इस डोमेन को यूज करते हुए, यानी ये वाली इनपुट देते हुए जो आपको आउटपुट मिली है वही आपकी रेंज कहलाती है। तो आप चेक करें, देख लें, आप फंक्शन को डिफाइन किया गया है, इससे आप देखें कि आप किसी ना किसी तरह मुझे -1 निकाल के दे दें कि अगर आप ये वाली इनपुट देते हुए क्या इस इनपुट में कोई एक ऐसी इनपुट है जो हम x की जगह रिप्लेस करें, जहाँ पे यानी x की वो वैल्यू दें, उसका स्क्वायर करें और उसमें से 9 माइनस करें और आपको 1 मिल जाए, -1 मिल जाए, नहीं मिलेगा, किसी तरह भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इसकी जो रेंज है वो क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि 0 जो है वो नॉन नेगेटिव नहीं है। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर इस फंक्शन की रेंज है। कोई एक भी आपको नेगेटिव जो वैल्यू है सेट ऑफ रियल की वो आपको नहीं मिल सकती। हाँ, 0 मिल सकता है, -3 पे भी 0 मिल रहा है, 3 पे भी 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन की डोमेन होगी। तो इसीलिए इसकी जो रेंज है वो अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे 0 to +∞, यानी यहाँ से लेकर आगे की सारी जो वैल्यू है इस इनपुट के रिटर्न में आपको ये वाली सारी वैल्यू मिल सकती हैं। तो ये आप इस फंक्शन की क्या है, रेंज है। एक और बिल्कुल सादा सी और बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ये इसलिए करवाई गई है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 वो बिल्कुल इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड है। तो ये आप देख लें, ये कैसे है कि फंक्शन को कुछ डिफाइन इस तरह किया गया है कि f(x) = x³ - 2x² + 4x - 1। डिफरेंट पार्ट्स से मैंने 2 पार्ट्स उठा लिए हैं कि आप इस फंक्शन की आउटपुट बताएं कब, इस इनपुट के मुताबिक कि अगर आप x को 0 के साथ रिप्लेस करें, मतलब आप इस फंक्शन में 0 इनपुट दें तो आपको क्या आउटपुट मिलती है। इस फंक्शन को रिप्लेस x को 1 + x के साथ करें तो आपको फंक्शन क्या वैल्यू देता है, क्या रेंज मिलती है, क्या आउटपुट मिलती है।
तो बिल्कुल सिंपल सा है, जब आपने ये मालूम करना है f एट 0 यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, तो आपने x को जस्ट 0 के साथ रिप्लेस कर देना है। तो f एट 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब माइनस 2 x की जगह 0 स्क्वायर प्लस 4 x की जगह 0 और माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगी, माइनस 1 बचेगा। तो फंक्शन की जब आप इनपुट मतलब डोमेन 0 यूज़ करते हैं तो आपको रेंज -1 मिलती है, आउटपुट आपकी -1 है। इसी तरह एक और पार्ट है, आप मालूम करें कि फंक्शन इस तरह डिफाइन हो, इसके मुताबिक इस डोमेन के मुताबिक आपको रेंज क्या मिलती है, इस इनपुट के मुताबिक आपको आउटपुट फंक्शन की क्या मिलती है। तो आपने x को 1 प्लस एक्स के साथ रिप्लेस कर देना है, सिंपल। यहाँ पे 1 प्लस एक्स का क्यूब माइनस 2 x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 1 प्लस एक्स और -1। तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसका क्यूब ओपन करें तो इसके इक्वल आता है, इसका स्क्वायर ओपन करके 2 मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर मिल जाएगा, और -1। इनको इस कैलकुलेशन करें, इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आपको आंसर मिलता है कि जब आप इस फंक्शन की जो डोमेन है, जो इनपुट अगर 1 प्लस एक्स दें तो आपको ये आउटपुट मिलती है। तो आज के लेक्चर में हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज फंक्शन की मेन 3 चीज़ें थी, ये हमने डिस्कस करनी थी। तो यहाँ तक था ही आज का लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।